हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो को लेकर आया हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे उन पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। उसी वीडियोस के कंटिन्यूएशन में आज जो मैं जिस टाइप का प्रॉब्लम्स को डील कर रहा हूं वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बाई टी, जो कि इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस टाइप है। और इसी से रिलेटेड मैं आज आपके सामने ये तीन प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी, वन माइनस कॉस टी बाई टी, और साइन थ्री टी कॉस टी बाई टी। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो आप के एग्जामिनेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सारे सवाल को आप कर पाएंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ बच्चों, इसी के कंटिन्यूएशन में देखिए, मैंने आपको बताया था, पहले भी डिस्कस किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑपरेटर है, एक तरह से बोल सकते हैं, जो रियल वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शंस के लिए काम करता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, कोई भी एक रियल वैल्यू फंक्शन है एफ टी, इसको आप लिख सकते हैं जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पर एस एक पैरामीटर है बच्चों, जो कि रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों पर ही ये काम करेगा। ये पैरामीटर है बच्चों। अभी देखिए, जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ये एक्चुअली आपको इसको आप फंक्शन ऑफ एस लिखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर ये एस कांस्टेंट है, तो ये जो सारा रिजल्ट आएगा वो फंक्शन ऑफ एस के साथ आएगा। तो आप लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी एफ टी डी टी। अगर मैं अब दोनों तरफ को इंटीग्रेट करूं फ्रॉम एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस, ये आपका होगा एस टू इंफिनिटी ई टू द पावर इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अगर मैं इस इंटीग्रल के ऑर्डर को चेंज करता हूं बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। यहां पर आपका बच्चों ये डीएस था। हाँ, तो देखिए, इसको मैं यहां पर डीएस लिखता हूं और इधर आपको एफ टी डी टी लिख देता हूं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं बच्चों सिर्फ इतने को, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी, और ये एफ टी डी टी को मैंने यहां लिख दिया, और ये बच्चों देखिए क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों जीरो टू इंफिनिटी एफ टी डी टी, और ये होगा, देखिए, ई टू दी पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी आपका जीरो होता है माइनस, ये आपका एक और माइनस था बच्चों, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाता है, ई टू दी पावर ऑफ माइनस एस टी बाई, यहां पर बच्चों ये एस नहीं, ये टी होगा, ये मैंने यहां टी लिख दिया। तो फाइनली आपका हो क्या गया बच्चों? देखिए, इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी बाई टी डी टी, जो कि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बाई टी होगा। हाँ बच्चों, ये जो है, ये इस थ्योरम का बोल सकते हैं कि एक प्रूफ है, और इसी से हम आज आपको ये तीन प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए कैसे होता है।
ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसको मैं इरेज करता हूं, देखिए। और ये 3 सवाल मैं आगे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। हाँ बच्चों, यहां पर देखिए, ये इसी टाइप का प्रॉब्लम है। यहां पर आपका एफ टी जो है ये साइन टी है, तो इसी रिजल्ट के हिसाब से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाई टी, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी। ये साइन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों, वो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1, और इधर आपने ds लिखा है। जस्ट इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी आपका एफ ऑफ एस था, तो ये मैंने लिख दिया। मुझे मालूम है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी आपका होता है ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी रिजल्ट को यहां पर मैंने यूज किया है बच्चों। यहां मेरा ए है 1। अच्छा, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन आपको होगा tan इनवर्स s। कहां से कहां बच्चों? 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो सॉरी, 0 नहीं बच्चों, ये s है, s से लेके इंफिनिटी तक। तो अगर मैं लिखता हूं tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s, tan इनवर्स इंफिनिटी माने 90 डिग्री, इसको आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक रिजल्ट है। इसको आप cot इनवर्स s भी लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका आंसर हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t by t। अभी देखिए एक और प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूं करके। मेरा सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है वो है बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाई t। तो इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल s टू इंफिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस cos t। यहां पर देखिए, इसको मैं लिखूंगा s टू इंफिनिटी। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों 1 बाई एस होता है, और cos का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको होगा s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमारा यहाँ ए 1 है बच्चों। अब इसको मैं फिर से इंटीग्रेट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू s। हाँ बच्चों, यहां पर आप देखिए, अगर 1 बाई एस को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इसका रिजल्ट होता है बच्चों log ऑफ s। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, यहां पर देखिए बच्चों s बाई एस स्क्वायर प्लस 1, यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और अगर मैंने एस स्क्वायर प्लस 1 को z ले लिया तो 2s ds आपका dz होगा। और तो आपको ये इंटीग्रल मिलेगा 1 बाई 2 dz बाई z, जो कि हमारा log z होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों माइनस 1 बाई 2 लॉग z का वैल्यू 1 प्लस एस स्क्वायर मैंने लिख दिया। ये अब आपका लिमिट हो गया s से लेकर इंफिनिटी तक। हाँ बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं लॉग s बाई अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1। कहां से कहां बच्चों? s से लेकर इंफिनिटी। अब यहां देखिए, अगर यहां से मैंने एस स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो आपको जो मिलता है वो होगा लॉग 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एस। अब ये आपका एस से लेके इंफिनिटी। अभी देखिए, यहां पर अगर आपने इंफिनिटी पुट किया तो 1 बाई इंफिनिटी आपका 0 होता है। तो लॉग 1 माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस लॉग ये आपका होगा
एस बाई अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर। हाँ बच्चों, तो log 1 आपका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। log 1 आपका 0 हो जाता है। अपर लिमिट में आपने जब यहाँ पर इंफिनिटी पुट किया था, तो इंफिनिटी पुट करने पर ये आपका log 1 आया जो कि 0 होगा। तो ये 0 माइनस log s बाई रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1, जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों log अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक और सवाल आपको सॉल्व करके बताता हूं। मेरा सवाल है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 3t cos t डिवाइडेड बाय t। यहां पर आपका ft जो है ये है sin 3t cos t। तो इसका मैंने पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेना है, फिर उसके बाद हमें इस फॉर्मूला से, इस थ्योरम से रादर, मैं ये सवाल इजीली आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए, हाँ बच्चों, आपका सवाल है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 3t cos t डिवाइडेड बाय t। तो ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। ft आपका sin 3t cos t है, बाई t तो ये है। इसको आप क्या लिखेंगे, s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds। आपका ft जो है ये है। तो पहले मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 3t cos t का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 sin 3t इंटू cos t डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे पास फॉर्मूला है बच्चों 2 sin a cos b। ये आपका होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ a प्लस b, इसका माने साइन ऑफ 3t प्लस t प्लस बच्चों साइन ऑफ 3t माइनस t। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 4t माइनस साइन 2t। हाँ बच्चों, यहां मैंने बताया है, देखिए रिजल्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी आपका होता है a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर a एक बार 4 है, एक बार 2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 1/2 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 2 स्क्वायर माइनस 4। ये आपका f ऑफ s आ गया। हाँ, अब ये रिजल्ट मैं यूज करूंगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये माने इंटीग्रल 0 टू s, 0 टू नहीं सॉरी बच्चों, ये आपका s टू इंफिनिटी होगा। f ऑफ s आपका है 1/2 4y। अब आप हाफ से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे बेटर होगा बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 16 और ये होगा माइनस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 4। यहां पर आपने ds लिख दिया। इसका रिजल्ट है बच्चों tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स s बाई a आपका यहां पर 4 है। हाँ, तो आप लिख सकते हैं 2/4 tan इनवर्स s/4। ये पहला वाला हुआ बच्चों रिजल्ट, और माइनस ये आपका होगा 1/2 tan इनवर्स s/2। कहां से कहां बच्चों, ये आपका s से लेके इंफिनिटी। तो ठीक है, अभी आपको यहां पर
इसको अगर कैंसिल भी करते हैं तो ये हाफ हो जाता है बच्चों। यहाँ पर हाफ आपने कॉमन ले लिया। जब आप इंफिनिटी रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी। ये आपका अपर लिमिट हो गया, माइनस बच्चों लोअर लिमिट जब आप पुट करेंगे यहां पर तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स s/4 माइनस नहीं था बच्चों, ये यहाँ पर आपका प्लस था। एक छोटा सा करेक्शन है, इसको कर लीजिए बच्चों। ये प्लस होगा, ये सारा प्लस होगा बच्चों। हाँ, ये आपका प्लस हो गया बच्चों, ये भी प्लस हो जाएगा tan इनवर्स s/2। तो मेरा फाइनल रिजल्ट जो होता है वो होगा, यहां से देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 3t cos t डिवाइडेड बाई t आपका यहां पर मिलेगा 1/2। ये देखिए बच्चों, ये π/2 होता है, tan इनवर्स इंफिनिटी आपका π/2 प्लस π/2 माइनस ये आपका होगा tan इनवर्स s/4 प्लस tan इनवर्स s/2। ये आपका π/2 आपका ये पाई हो जाता है, पाई। फिर फाइनली आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, π/2 माइनस tan इनवर्स s/4 प्लस tan इनवर्स s/2। ये आपका फाइनल आंसर होता है। आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं अगले वीडियो में इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कंटिन्यूएशन में और भी वीडियोस अपलोड करूंगा। फिर उसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाऊंगा बच्चों। आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो और नोटिफिकेशन बेल को बच्चों जरूर दबा के रखिए, क्योंकि इसके बाद जब आपका कोई भी वीडियो आएगा वो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आज ये वीडियो यहीं तक बच्चों। थैंक यू।